हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। हम यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं DSSB के। तो हम क्वेश्चन नंबर 160 पे थे और ये हमने कर दिया था। इसका आंसर था डी। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बाकी अगर आपको पुराने क्वेश्चंस देखने हो तो आप हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने देखा है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ लेते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो एक इस तरीके से होता है। ये जो होता है ये सिमेट्रिक होता, ये एसिम्प्टोट होता है एक्स एक्सिस के, और यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके एक मोड आता है। मोड की जो वैल्यू होती है, मोड जो होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है अगर एफ हमारा n1 n2 डिग्री को फॉलो करता है, देन मोड इज n2 n2 प्लस 2 n1 n1 माइनस 2। सो मोड इज दिस। अब आप देख सकते हैं जो कंडीशन ये होती है कि जो n2 होता है शुड बी n1 जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों में, वो न्यूमरेटर से बड़ा है। n2 इज़ ग्रेटर देन n2 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन n1 माइनस n2। सो इसका मतलब ये है कि ये दिस मोड शुड बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। इसी तरीके से हम मीन पे आते हैं। मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ n2 बाई n2 माइनस 2। यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है कि n2 शुड ग्रेटर देन 2। यहाँ पे जो कंडीशन है वो कन्वर्स है मोड के। यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है n2 माइनस 2, इसलिए जो मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑलवेज लेस देन 1। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज 161st क्वेश्चन इज कर्व ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। कर्व ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। कर्व जो होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। अदर हम यहाँ पर कार्ल पियर्सन फॉर्मूला भी यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन जी ने स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया है, मीन माइनस मोड बाय सिग्मा। सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन हमें पता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन 1 होगा, मोड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। इसी वजह से जो कार्ल पियर्सन एफ से जो हमें स्क्यूनेस आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इन अ केस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हेंस द आंसर इज पॉजिटिवली स्क्यूड। एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, नो पैरामीटर, नन ऑफ दीज। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के हमें पैरामीटर पूछे हैं। तो सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ n1 n2। फॉर्मूला इस तरीके से होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का PDF n1 बाई 2 एफ n1 बाई 2 माइनस 1 बीटा n1 बाई 2 n2 बाई 2 1 प्लस n1 बाई n2 एफ n1 प्लस n2 बाई 2। यहाँ पर जैसे हम PDF देख सकते हैं एफ का, इसमें खाली 2 अननोन्स हैं और वो है हमारे n1 और n2। जो पूरा का पूरा एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो n1 n2 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन नोन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसके पैरामीटर्स हैं ओनली 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP BNP होता है। इसका फॉर्मूला होता है NCX PX Q टू पावर n माइनस x। तो सिमेट्रिक ये तब होगा जब जो P होगा वो वैल्यू लेगा हाफ। जब P हमारा हाफ लेगा तब ये सिमेट्रिक होगा।
ये किसी भी तरफ इंक्लाइंड नहीं होगा. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 164th क्वेश्चन भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो ये एक अच्छी बात है. रैंडम वेरिएबल हैज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 4 and 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट्स मोड इज, हमें यहाँ पे मोड पूछा गया है, तो मोड का हमें फॉर्मूला पता है. मोड इज n2 + 2 n1 - 2. यहाँ पर n1 दिया गया है 4 and n2 दिया गया है 7. Then we substitute these value. This will be 7 + 2, 4 - 2 is 2. This is 7/9 into 1/2, that is 7/18. So the correct option is D, none of these. The number of possible sample of size n यूनिट्स विदाउट रिप्लेसमेंट इज, हमें सैम्पल ऑफ साइज n निकालना है n में से विदाउट रिप्लेसमेंट. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब ये होता है हमें n पॉपुलेशन यूनिट्स है, पॉपुलेशन में n यूनिट्स है, सैम्पल में हमें स्मॉल n यूनिट्स चाहिए, और हमें सैम्पलिंग करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हमने यूनिट सेलेक्ट कर ली है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, वो हम वापस उसको दोबारा नहीं रखेंगे पॉपुलेशन के अंदर. तो जब भी ऐसा होता है तो इसमें होता है NCN, दैट इज स्मॉल n यूनिट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम n यूनिट्स एंड इट इज n factorial by n factorial n minus small n factorial. So the correct option is option number B. The number of all possible samples of size 2 from a population of 4 units without replacement is. ये क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में बस हमें NCN में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी विदाउट रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है. n जो है वो 4 है, स्मॉल n जो है वो 2 है, और हमें NCN की वैल्यूज़ निकालनी है. So NCN will be 4 factorial by 2 factorial. 4 minus 2 is 2 factorial. That is 4 factorial, 2 factorial by 2 factorial. It is 4, 3 by 2. 2 3 is a 6. So the answer is option number B. If expectation T is equal to theta, then the theta is called. ये हमें इन्फ्रेंस से क्वेश्चन लिया गया है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से. अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो हमने अनबायसनेस पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें जाके अच्छे से देख सकते हैं. तो यहाँ पे एक टॉपिक होता है अनबायसनेस. एस्टिमेटर जो होता है अनबायस तब कहलाता है जब उसका एस्टिमेटर के जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं और वो उसके पैरामीटर के इक्वल आती है, देन द एस्टिमेटर इज कॉल्ड अनबायस्ड. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये तो हिंदी में क्वेश्चन है. बायसनेस ऑफ एन एस्टिमेटर कैन बी. बायसनेस जो होता है वो अनबायसनेस टॉपिक से ही रिलेटेड है. बायस जो होता है हम निकालते हैं ऐसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इज कॉल्ड बायस. सो ये जो बायस हो सकता है वो दिस कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और कैन बी 0 टू. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती कि बायस खाली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या कुछ ऐसा. देयर इज नो कंडीशन ऑन दैट. द टाइप ऑफ एस्टिमेट्स इज 169th क्वेश्चन. हमें कौन से टाइप के एस्टिमेट्स मिलते हैं. पॉइंट एस्टिमेट मिलता है. जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, एस्टिमेटर ऑफ कॉन्फिडेंस रीजन. तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे ये पूरे एक हेड टॉपिक्स होते हैं. सो द टाइप ऑफ एस्टिमेटर इज ऑल ऑफ द अबव.
द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर नेसेसरली, यहाँ पे MLE की बात करी गई है। MLE जो होता है वो नेसेसरली कंडीशन होती है कि वो सफिशेंट होएगा ही होगा। सो MLE एस्टिमेटर्स आर नेसेसरली सफिशेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होता है वो लाइक्लीहुड बन के बनता है, और जो हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है दैट इज ऑल्सो ड्राइव थ्रू लाइक्लीहुड, सो देयर इज इंटर रिलेशन इन बिटवीन दैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद मी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू वंस अगेन।